गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं DNPG कॉलेज 5th सेम केमिस्ट्री पेपर सेकंड का जो इंटरनल एग्जाम है। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट फॉर्म इन फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किसमें नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास हमारे सिलेबस में 4 रिएक्शन, इनको हम ऐसे याद करते हैं स्ट्रॉन्ग HCl, स्ट्रॉन्ग HCl से याद करते हैं। S फॉर सिमिट, H फॉर हॉफमैन, C फॉर कर्टियस और L फॉर लॉसन। इन चारों रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको कराए गए हैं और इन चारों रिएक्शन में आपने देखा है कि नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। तो पहले का जो आंसर होगा वो E बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक रिएक्शन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही प्रोडक्ट है। आपको एरो पर मिलेगा NaNO2 प्लस HCl। अगर कहीं पर NaNO2 मिल जाए तो इसका काम क्या होता है, प्लस HCl, इसका काम होता है NH2 को OH में चेंज कर देना। NH2 को OH में चेंज कर देता है बाई डाईएजोटाइजेशन मेथड। तो डाईएजोटाइजेशन टेक्निक के थ्रू ये जो भी NH2 ग्रुप आपका होता है उसको OH ग्रुप में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहीं पर OH ग्रुप लगा दीजिए। तो देखिए कौन सा आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइक्लोहेक्सोनोन एंड N3H ऑन रिएक्शन टू गिव। अगर इन दोनों का रिएक्शन कराया जाए तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा। तो इसमें एक बहुत ही फेमस मेडिसिन बनती है जिसका नाम है कार्डियाजोल, जो एक तरीके का हार्ट स्टिमुलेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है जब आपको मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तब। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जिसका एक मेडिसिनल यूज है। और आप इसे याद अगर करेंगे कि किस रिएक्शन में पढ़ा, तो इन्हीं चारों में से एक नेम रिएक्शन था, है ना, कर्टियस, लॉसन और सिमिट में से। तो जब आपने पढ़ा था क्या, एक्चुअली में जो नेम रिएक्शंस हमारे पास थी सिमिट रिएक्शंस, तो उसमें हमने देखा था कि जब साइक्लोहेक्सानोन का रिएक्शन हम करा देते हैं, ये साइक्लोहेक्सानोन है, ये साइक्लोहेक्सानोन है, सॉरी यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सानोन है, प्लस N3H है। जब इन दोनों का रिएक्शंस होता है तो इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसमें एक आपके पास 7 मेंबर की रिंग बनती है। 7 मेंबर की रिंग, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 मेंबर की रिंग हो गई। और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दीजिए आप, फिर एक नाइट्रोजन कर देंगे आप, फिर नाइट्रोजन्स और फिर नाइट्रोजन्स आपके पास होगा। ये जो आपके पास कंपाउंड बना है इसका नाम है कार्डियाजोल। ये एक हार्ट स्टिमुलेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये BSc के सिलेबस का एक ऐसा कंपाउंड जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है, CSIR में भी पूछा गया और गेट में भी पूछा गया है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाई। जो ये रिएक्शन है इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने रिपोर्ट किया था। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया गया था कि जो बेंजिलिक है इसको लीविग, एक बहुत ही पुराने साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं अपने टाइम के, ये लीविग ने ही रिपोर्ट किया था पहली बार। अगला है नंबर ऑफ एटम इन द फॉजासाइट जियोलाइट इज। जियोलाइट मैंने आपको पढ़ाया था, जियोलाइट का मतलब होता है ऐसा कोई स्टोन जिसके अंदर से भाप निकल रही हो, स्टीम निकल रहा हो, है ना। तो जो स्टीम ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उन्हीं को हम जियोलाइट कहते हैं। और उस जियोलाइट का एक टाइप क्या था, फॉजासाइट था। जियोलाइट का जनरल फार्मूला क्या है ये भी आपको बताया जा चुका है सभी लोगों को कि जियोलाइट का जनरल फार्मूला क्या है, ये भी सारी चीज़ें। तो जियोलाइट का जब जनरल फार्मूला आप फॉजासाइट का देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, जिसमें सोडियम क्या होगा, 56 होगा, और AlO2 भी क्या होगा, 56 होगा। दोनों को जोड़ लीजिए जी, Na+L, तो 56 + 56 कितना आ जाएगा, 112। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 112। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। PTC कैटलिस्ट को बहुत डिटेल में आपको एक लेक्चर लिया गया था, पढ़ाया गया था। तो उसमें आपने देखा था जो अमोनियम साल्ट होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, वही होते हैं PTC कैटलिस्ट के रूप में यूज। अगला क्वेश्चन है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का क्वेश्चन है, वही इक्वेशन दे दिया गया है कि अगर आपको E+S दिया गया हो, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू एक आपका कॉम्प्लेक्स बनता है ES, और उसके बाद ये टूट जाता है एंजाइम और प्रोडक्ट में, तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, है ना। उसको हम कैसे लिखेंगे,
उसका फार्मूला क्या होगा, तो सब डेरिवेशन आपको मैंने कराया था। उस डेरिवेशन में आप लोगों को जो मिला था माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू, वो आप लोगों को बहुत आसानी से याद भी होगा। वो था क्या, Km इज इक्वल टू वी K2 प्लस K3 अपान K1। K2 को K3 से जोड़ना था और K1 से जो, तो बी इज द राइट आंसर। अगला है विच क्राउन ईथर इज पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स एफिनिटी टुवर्ड्स पोटेशियम आयन। तो मैंने 3 आयन पढ़ाए थे, लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, और मैंने आपको बताया था कि ये रिकॉग्नाइज कर लेता है जो आपका क्राउन ईथर्स होता है कि किस पर्टिकुलर आयन से मुझे जुड़ना है। तो जो लिथियम होता है वो सबसे छोटे क्राउन ईथर 12 क्राउन 4 से जुड़ता है। जो पोटेशियम होता है वह उससे बड़े 15 क्राउन 5 से जुड़ता है। और जो आपके पास सबसे बड़ा आयन है पोटेशियम आयन तीनों में, वो जाता है किससे, 18 क्राउन 6 से। अगला है एमंग फॉलोइंग विच इज बॉइलिंग स्टोन। अभी बॉइलिंग स्टोन के बारे में बताया था कि बॉइलिंग स्टोन क्या होते हैं, एक्चुअली में जियोलाइट्स होते हैं। तो बोरेक्स तो जियोलाइट है नहीं, रॉक साल्ट जो खाने का नमक है ये भी आपका जियोलाइट नहीं, तो क्या बना, जेडेसम 5। जेडेसम 5 को हम बोलते हैं जियोलाइट ऑफ मॉलिक्यूलर सीप साइज 5, जिसका यूज हम करते हैं पावर अल्कोहल बनाने में। अगला है कि मैग्नीशियम कार्बाइड का जब रिएक्शन कराएंगे आप, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है जी, C डबल बॉन्ड से ये 3 आपके पास कार्बन होते हैं और इस पे होता है -2 चार्ज, यहाँ पे मैग्नीशियम लगा होता है आपका एक तरीके से, -4 चार्ज होता है सॉरी, तो ये आपका होता है +2। तो ये जब आपका बाहर निकल के आएगा पानी के प्रेजेंस में तो प्रोपाइन बन जाएगा एक तरीके से, तो बी इज द राइट आंसर। तो ये आपका T1 और T2 टेस्ट का सलूशन था। अब हम देखते हैं T3 टेस्ट में क्या आता है हमारा, है ना, T3 टेस्ट। तो जब आप T3 टेस्ट की बात करेंगे तो आपके पास आएगा T3 टेस्ट, एक सेकेंड।